बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing the topic properties of cathode rays. This topic is present on 118 and 119 pages of your textbook. You should have textbook with along with you when you are watching this lecture, and note and or highlight everything which I directed you to study the properties of cathode rays. Let's start the topic. To study the properties of cathode rays, systematic investigations were made. Systematic investigations, तहकीकात, researchers, experiments, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से, यानी डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट किस्म के जो डिफरेंट साइंटिस्ट को डिफरेंट किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैथोड रेज के ऊपर दिए गए कि तुमने कैथोड रेज की फ़लाँ चीज़ मालूम करनी है, फ़लाँ मालूम करनी है, इस तरह से। तो बेटा जी, दे एस्टेब्लिश्ड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैथोड रेज। तो बेटा जी, मैंने इन प्रॉपर्टीज़ को जो समझ लें हेडिंग्स हैं वो आपने हाईलाइट कर लेने हैं। ये आपके हेडिंग बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपकी किताब के लफ्ज़ हैं कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, बस इतना हाईलाइट कर लें। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। इन 1895 जे पैरन जो है शोड दैट, जे पैरन ने ये एक्सपेरिमेंट किया कुछ इस तरह से कि ये देखिए मिसाल के तौर पर जो है, इसको हम सीधा करके बना लेते हैं। जे पैरन ने एक इस तरह की जो है वो ग्लास ट्यूब जो है वो इस्तेमाल की। ये इसके ऊपर यहाँ पे स्क्रीन मौजूद है, ठीक है ना जी, जो कि कोटेड विद जिंक सल्फाइड, जो कि जिंक सल्फाइड के साथ कोटिंग होती है। जिंक सल्फाइड का ये प्रॉपर्टी है कि जब उसके ऊपर कोई रेडिएशंस गिरती है ना जी, तो वो वहाँ पे एक फ्लोरेसेंस स्पॉट, यानी एक रोशनी वाला स्पॉट जो है वो एक चमक वाला नुक्ता जो है वो बन जाता है। जैसे एक्सरे फिल्म के ऊपर जब एक्सरेज गिरती है ना, तो जहाँ जहाँ पे वो एक्सरेज गिरती हैं वो उस जगह पे वो जो है ना वो फ्लोरेसेंस स्पॉट्स बन जाते हैं इस तरह से। तो बड़ा जी जो है इसके अंदर ये कैथोड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच। इसके आगे जो है ना ये एक छोटी सी क्या लगा दी गई है, स्लिट लगा दी गई है। स्लिट, फाइन होल प्लेट, फाइन होल प्लेट, एक बारीक सुराख रखने वाली। तो कैथोड रेज से जितनी भी कैथोड रेज निकलेंगी वो इस प्लेट में अब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन जो सुराख में से गुजरेंगी ना वो सीधी जाएगी, ठीक है जी। तो इस जगह पे जो कि फ्लोरेसेंस स्पॉट कर रहा था, इस जगह पे सुराख मौजूद है। हमें ये स्पॉट भी नजर आ रहा है, हमें ये सुराख भी नजर आ रहा है। तो इन दोनों को एक फर्जी लाइन से मिला के क्या हासिल कर ली गई, कैथोड रेज का ट्रेवलिंग पाथ मिल गया। कैथोड रेज खुद इनविजिबल है, लेकिन उनका ट्रैवल करने का रास्ता ये स्लिट का होल और इधर वो स्पॉट, इसको हम P1 का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया ना जी, पॉइंट 1। तो वहां ये पाथ मिल गया। अब एनोड की तरह जी ये एनोड बना दिया गया है, ठीक हो गया ना जी। आगे सर एनोड की तरफ नहीं गई, तो बेटा जी वो आपको हम एक और प्रॉपर्टी में बताते हैं कि एनोड की तरफ जो है वो क्यों नहीं गई। अभी फिलहाल एनोड को इधर ही रख लें। आपका शुक्रिया। वैसे उन्होंने क्या किया, अगर आप एक्सपेरिमेंट को देखें तो उन्होंने इसको एनोड बना दिया। चलिए मैं भी ऐसा कर देता हूँ। एनोड के अंदर अब क्या कर दिया गया, एक फाइन होल कर दिया गया, एक सुराख कर दिया गया है। तो जो तो कैथोड रेज यहाँ पे हो जाएंगी वो तो यहीं पे रुक जाएंगी, लेकिन बाकी जो है वो आगे चले जाएंगी। ऐसे ही हो गया ना जी। तो अब अगली बात की तरफ चलते हैं। बेटा जी क्या है कि जी, तो कैथोड रेज जो है तो वो ना बेटा सीधे रास्ते पे चल रही है, ठीक हो गया ना जी। अब जे पैरन ने क्या किया था, जे पैरन ने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ये एक प्लेट हम बना देते हैं और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस वाला चार्ज, ठीक है ना जी। और दूसरी जो प्लेट लगाई है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा,
ठीक हो गया जी, माइनस। तो कैथोड रेज जो है वो क्या हो गया, ये स्पॉट पैदा होना बंद हो गया। जे पैरन ने ये ऑब्जर्व किया, जे पैरन ने ये ऑब्जर्व किया कि ये वाला स्पॉट पैदा होना बंद हो गया। हालांकि उसने लिख दिया था इस जगह पे P1, ठीक हो गया ना जी, कि यहाँ पे ओरिजिनल पाथ ये है। लेकिन अब क्या हुआ, इस जगह पे जो है वो एक स्पॉट पैदा होना शुरू हो गया, फ्लोरिसेंट स्पॉट पैदा होना शुरू हो गया, और उसका उसने नाम रख दिया P3। क्या नाम रख दिया जी, P3। तो जे पैरन ने इससे क्या नतीजा निकाला, देखिए ये था ओरिजिनल पाथ, अब इसका मतलब है कि अब यूं हो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड की, तो उससे जे पैरन ने ये साबित कर दिया कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। बेटा जे पैरन के एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया, उसके रिजल्ट्स, उसके एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं उसको किस में कंफर्म किया, जे थॉमसन ने 1897 में। देखें जे पैरन का 1895 का काम है, जे पैरन का 1895 का है, और जे थॉमसन ने 1897 में उसी जे पैरन के काम को दोबारा से रिवाइज किया। लेकिन अब उसने क्या किया कि जो है एक अदद मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया, मसलन इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया गया, तो दोबारा से फिर क्या हो गया, फ्लोरिसेंट स्पॉट यहाँ पैदा होना शुरू हो गया। जे पैरन ने, जे थॉमसन ने 1897 में क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाए, ठीक हो गया ना जी। तो कैथोड रेज बार वो मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया गया, जैसे आप डायग्राम में अगर आप देखें तो इस तरह से करके ना ये एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे बना देता हूं, बस इधर करके बना लेते हैं। इस तरह से, तो ये क्या हो गया जी, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। तो कैथोड रेज अपने ओरिजिनल पाथ पर जाने की बजाय नीचे को बेंड करना शुरू कर गई, यानी ऑपोजिट पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर एक और फ्लोरिसेंट स्पॉट बना, इसका नाम रख दिया गया P2। तो बेटा जी जैसे मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होता था दोबारा से फिर क्या बन जाता था, P1। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता था तो P3, फिर दोबारा वहीं पे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्सेंट करके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो P2, ये इन स्पॉट्स पे। तो कैथोड रेज का जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में अपना ओरिजिनल पाथ चेंज करना शो करता है कि वो चार्ज रखती हैं, क्योंकि उस वक्त ये साबित हो चुकी थी कि जो चार्जेस होते हैं जब उनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाता है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करते हैं जी। तो जे पैरन शोड दैट व्हेन द कैथोड रेज पास थ्रू बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट द पाथ ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज कर्व डाउनवर्ड, वो नीचे को चले गए। जे पैरन, सॉरी ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला काम है ये किसका, जे पैरन का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला काम किसका है, ये जे पैरन ने मैग्नेटिक फील्ड MAGNI मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया था, और जे थॉमसन ने किसको अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को। थोड़ी सी मुझसे तरतीब ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन आप जरा ख्याल रखिएगा। तो ये है कर्व डाउनवर्ड टू द पॉइंट P द मैग्नेटिक फील्ड। In 1897, J. Thomson established their electric charge by application electric field. Cathode rays particles were deflected upward towards the positive plate. किसकी तरफ चले गए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो फिर जे थॉमसन ने ये फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, यानी जे पैरन ने सिर्फ ये ढूंढा कि वो चार्ज रखती है, और जे थॉमसन ने कंफर्म किया कि वो नेगेटिवली चार्ज है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है ये, लेकिन वो प्रॉपर्टी नंबर 2 से पहले एक पैराग्राफ और है। थॉमसन फाउंड बाय दैट बाय केयरफुली कंट्रोलिंग चार्ज ऑन द प्लेट्स, क्या किया उसने, इस प्लेट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाता था इसको चार्ज को कंट्रोल करता था। लेकिन व्हेन द प्लेट्स एंड द मैग्नेट्स आर बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों मौजूद हों तो देखिए पॉजिटिव प्लेट कहती है कि ऊपर को कैथोड रेज को, और मैग्नेटिक फील्ड कहता है नीचे को जाए। अगर दोनों मौजूद हों तो क्या होगा, कैथोड रेज के ऊपर
इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कह रही है ऊपर को आओ और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स कह रही है नीचे को आओ, तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल पाथ पे आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो फिर यहाँ पे कहीं भी गिर सकता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वो यहाँ कहीं, और अगर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर बराबर हो जाए तो वो दोबारा से किस पाथ पे, अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, वो दोबारा से अपने ओरिजिनल पॉइंट पर गिर सकती है जी। तो could make the cathode ray strike the point 1 again. In other words, he was able to cancel the effect of magnetic field by applying an electric field that tended का मतलब क्या होता है, रुझान रखना, to bend the path of the cathode rays in the opposite direction. But property number 2, cathode rays produce a greenish fluorescence. Cathode rays प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। कैथोड रेज क्या पैदा करती हैं, फ्लोरिसेंस पैदा करती हैं। अगर वो ग्रीनिश फ्लोरिसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ ग्लास ट्यूब, दीज आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस इन रेयर अर्थ एंड मिनरल्स। अगर कैथोड रेज के रास्ते में, ये मिसाल के तौर पर हमारा कैथोड है और ये कौन है, एनोड है, रास्ते में हम जो है वो एक स्टैंड लगा के, ठीक है ना जी, एक स्टैंड लगा के यहाँ पे कोई भी मटेरियल रख सकते हैं, कोई मेटल रख लें, कोई मटेरियल रख लें, ठीक है जी, कोई भी मटेरियल आप यहाँ पे रखेंगे जिसके ऊपर कैथोड रेज जब वो फॉल करें, तो बेटा जी जब कैथोड रेज यहाँ पे फॉल करती हैं तो डिफरेंट किस्म के फ्लोरिसेंस कलर पैदा होते हैं। दीज रेज आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस इन द रेयर अर्थ। रेयर अर्थ कौन है, रेयर अर्थ से मुराद बेटा क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उनमें। और उसके अलावा जो है when placed in the path of these rays, एल्यूमिना कौन है, एल्यूमिना Al2O3, और इसी तरह से जो है एंड टिन स्टोन येलो। एल्यूमिना रेड ग्लो करता है और जबकि टिन स्टोन जो है वो क्या ग्लो करता है, येलो। इससे साबित होता है कि कैथोड रेज, कंक्लूजन आप क्या नोट कर सकते हैं, बहुत जगह है आपके पास, ठीक है जी। ऊपर बड़े पहले आपने हेडिंग लिख लेना है, फिर ऊपर ही साथ ही आपने लिखना है कि इससे क्या साबित होता है कि कैथोड रेज हैव लाइट प्रॉपर्टीज, रोशनी जैसी खसूसियात रखती हैं, ठीक है ना जी। क्योंकि रोशनी भी जब मटेरियल्स के ऊपर सरफेस पे गिरती है तो वहाँ पे वो चमक पैदा करती है, रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह की कैथोड रेज के अंदर भी प्रॉपर्टी है। कैथोड रेज नंबर 3 पे बढ़ा दी। कैथोड रेज के देखें, ये मिसाल के तौर पर जो है ये हमारा कैथोड है, ट्यूब बना लेते हैं, ठीक हो गया ना जी। ये कैथोड है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से अटैच, और ये इस जगह पे हमने क्या लगा दिया है, एक मोटा सा एनोड लगा दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है कि जो है कैथोड रेज, और ये इधर हमने वैक्यूम पंप भी लगा देना है, ठीक हो गया ना जी। हमने यहाँ पे एनोड से आगे जाके स्टैंड के ऊपर एक जो है वो ऑब्जेक्ट बना लेना है। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट जी। ये कौन है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ये ओपेक्यू कौन होते हैं जी, गैर शफाफ, जिनमें से कैथोड रेज ना गुजर सके। ये इस जगह पे क्या बनी हुई है, स्क्रीन। तो स्क्रीन पे क्या नजर आया, क्या इसी ऑब्जेक्ट का शैडो नजर आ गया, क्या नजर आ गया, उसका शैडो, स्क्रीन के ऊपर शैडो। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज जब इसके ऊपर जाके टकराती थी तो यहाँ पे रुक जाती थी, एनोड की तरफ नहीं जाती थी, एनोड की तरफ नहीं जाती थी, बल्कि कैथोड की सरफेस से, ये कैथोड की सरफेस है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सरफेस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोपेगेशन
प्रोपेगेशन ऑफ कैथोड रे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाती हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। ये आपके थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर लाइंस लिखी हुई हैं, आपने जस्ट हाईलाइट करना है। कैथोड रेज कैन कास्ट अ शैडो, कैथोड रेज साया बनाती हैं, ठीक है ना जी, ऑफ व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब एक नॉन ट्रांसपेरेंट गैर शफाफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, दिस प्रूव्स दैट दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया ना जी। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड जो है। तो बेटा जी नंबर 4 पे, दीज रेज कैन ड्राइव स्मॉल पेडल्स। कैथोड रेज जो है वो स्मॉल पेडल्स को ड्राइव कर सकती हैं, लेकिन आपने चौथी प्रॉपर्टी का हाईलाइट करना मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन पहले जरा देखें। ये मिसाल के तौर पर जो है ये आपका कैथोड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच, ये एनोड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच। यहाँ पे आपने क्या किया है, एक छोटा सा इस तरह का अरेंजमेंट किया है। चलिए मैं आपकी किताब वाले के हिसाब से बना देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे नोट करने में। ये हमने एक स्टैंड बनाया, क्या लगा दिया है, ये स्टैंड है छोटा सा। इस स्टैंड के ऊपर हमने ना जी एक स्ट्रॉ, वो कोक पीने वाला स्ट्रॉ जो होता है, या फिर जो है वो जैसे कान्हा होता है जिसकी कलम बनाई जाती है, उसका एक छोटा सा जो है वो पीस ले लिया, और उसके ऊपर हमने जो है वो पिन लगा के क्या कर लिया है, देखिए ये स्ट्रॉ है, ये इसके ऊपर स्ट्रॉ है, बिल्कुल फ्रीली जो है वो उसके ऊपर रख दिया है, और इस स्ट्रॉ के ऊपर हमने पिनें लगाई हैं, और फिर उन पिनों के ऊपर कागज के पीस ऐसे चिपका दिए हैं। तो ये कागज के जो पीस है ना, ये पैडल्स बन गए हैं। ये क्या हमने लिखा है, स्ट्रॉ, और ये हमने क्या लगा दिए, पेपर पैडल। क्या कर दिए हैं, पेपर पैडल। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऑन किया, ठीक हो गया ना जी, तो हमें पता है कि यहाँ से इनविजिबल कैथोड रे होनी है, तो ये पैडल जो है उन्होंने इसको बकायदा घुमाना शुरू कर दिया, ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर गए। तो इसका मतलब है कि कैथोड रेज ने इधर जाके अपनी एनर्जी पैडल्स के ऊपर मुंतकिल कर दी। तो बेटा जी जब कोई दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये एक ऑब्जेक्ट बी है, ये मिसाल के तौर पर कैथोड रे, ये कैथोड रे है और ये पैडल है। तो अब पैडल का जो पहला मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम MI/VI, वो क्या है, 0 है। लेकिन उसके बाद ये पैडल जो है वो हरकत करना शुरू कर दे जी, क्या जी, और इसका मोमेंटम जो है वो क्या हो जाए, मैथ तो वही रहनी है, लेकिन अब वेलोसिटी जो है वो VF हो जाए। तो भाई चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जिसको डेल पी भी कहते हैं, वो उस वक्त ही पैदा होता है जब यहाँ पे कोई फोर्स लगती है। ऐसे हुआ ना जी। तो अब बड़ी अजीब सी बात है, कैथोड रेज ने ये काम पिछले दूसरी प्रॉपर्टी में ये साबित हुआ था कि कैथोड रेज फ्लोरेसेंस पैदा करती है, यानी उनके पास लाइट जैसी वेव्स जैसी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो रहा है कि कैथोड रेज के पास बकायदा मोमेंटम भी है, वेलोसिटी भी है, मैस भी है, वेलोसिटी भी है। मैस और वेलोसिटी जो है वो लाइट यानी वेव्स की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, शाबाश, वो मटेरियल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। तो इट मींस के कैथोड रेज असल में कोई रेज नहीं है, बल्कि कोई क्या है, नेगेटिवली चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स हैं, जो कि इन पैडल्स के साथ जाके जब टकराते थे तो उन पैडल्स को अपना मोमेंटम उनको दे देते थे, और इसलिए जो है वो घूमना शुरू कर देते थे जी। पढ़िएगा, these rays can drive small wheel pedals placed in their path. This shows that these rays possesses momentum. From this observation it is inferred, ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है। हाईलाइट करें आप बेटा जी, हाईलाइट करें, कैथोड रेज आर नॉट रेज बट मटीरियल पार्टिकल्स, बल्कि कोई मटीरियल पार्टिकल्स हैं हैविंग डेफिनेट मास एंड
वेलोसिटी। पहली प्रॉपर्टी में ये साबित हुआ कि वो नेगेटिवली चार्ज है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या साबित हो रहा है, चौथी प्रॉपर्टी में क्या साबित हो रहा है कि वो मटेरियल पार्टिकल्स भी हैं। तो नंबर 5 पे कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। बेटा ये आपने अपनी पहली वाली क्लास में भी पढ़ रखा होगा कि कैथोड रेज को जब किसी हैवी मेटल एनोड के ऊपर जो है वो जब गिराया जाता है, ठीक है ना जी, हैवी मेटल जैसे टंगस्टन, क्रोमियम, ठीक है ना जी, निकल, कोबाल्ट, तो जब वो इनके ऊपर जाके गिरती हैं तो वो वहां से क्या पैदा करती हैं, एक्स रेज पैदा करती हैं। अच्छा जी, नंबर 6 पे जो है कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन ए मैटर, ठीक है ना जी, जब वो किसी मैटर पे गिरती हैं तो वो क्या पैदा करती हैं, हीट पैदा करती हैं। तो इट मीन्स उनके पास एनर्जी भी है। ठीक हो गया ना जी। देखिए ये कि मैंने कनकेव किस्म का कैथोड इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है, कनकेव टाइप का जो है ना वो ये हमारी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। लेकिन अब कैथोड से जितने भी कैथोड रेज के पार्टिकल्स हैं वो जब यहाँ पे आके और रास्ते में हमने जो है ना वो एक ही जगह पे जो है वो स्टैंड लगा के यहाँ पे फिर एक कोई मटेरियल रख दिया है, तो वो मटेरियल जो था वो रेड हॉट हो जाता था। वो मटेरियल क्या हो जाता था, रेड हॉट। तो क्योंकि अब सारी कैथोड रेज एक ही जगह पे कनकेव कैथोड इस्तेमाल करने की वजह से सारी एक ही जगह पे फॉल करेंगी, तो वो सारी की सारी एनर्जी एक जगह पे मुंतकिल हो जाएगी। फोकस्ड ऑन अ प्लैटिनम फॉयल इट बिकम्स रेड, इट बिगिंस टू ग्लो, उसने कोई दहकना शुरू कर दिया, चमकना शुरू कर दिया। अच्छा जी, नंबर 7 पे कैथोड रेज कैन आयनाइज गैसेस। देखिए ये हमें बोला कि ये कैथोड रे है, ये मिसाल के तौर पर हीलियम गैस है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक हो गया ना जी, और ये उसका इलेक्ट्रॉन हो गया। जब ये, चलिए मैं इधर इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से हो जाए। तो जैसे ही कैथोड रेज जो है वो इसके साथ जाके यूं टकराएगी तो क्या करेगी, तो कैथोड रेज ने आगे जाने जाना है लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को भी साथ ले जाएगी। तो नतीजतन हीलियम जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, हीलियम पॉजिटिव आयन में। किस में तब्दील हो जाएगा, हीलियम पॉजिटिव आयन में। तो इस तरह से बेटा जी कैथोड रेज जो है कैन आयोनाइज गैसेस, ये चैप्टर 1 में भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो बेटा जी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक कैथोड रेज जो है वो किसी हैवी किस्म के एटम, मतलब एक एटम ए है जो कि बहुत है, उसके अंदर जाकर कैथोड रे यहीं पे रुक जाए, तो वो फिर एटम ए जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, नेगेटिव आयन में। किस में तब्दील हो जाएगा, नेगेटिव आयन में। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ए सबस्टांस, मसलन फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, फ्लोराइड में। तो कैथोड रेज जो है वो रिडक्शन इफेक्ट भी रखती हैं। कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉयल लाइक एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम, ये थिन मेटल फॉयल, फॉयल का मतलब शीट, इनमें से भी गुजर सकती हैं। तो अब बेटा जी 10वीं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10, पेज 120 पे चले जाएं। पेज 120 पे कहा गया है क्या जी, 10th प्रॉपर्टी में द ईएम वैल्यू ऑफ कैथोड रे शो दैट दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। 10वीं प्रॉपर्टी में ईएम वैल्यू, ठीक है ना जी, ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज दैट दे आर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जी ये 10 प्रॉपर्टीज, करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे स्टडी करने के बाद अब आप हेडिंग क्या बनाएंगे, कंक्लूजन। क्या बनाएंगे, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जरा मेरे साथ पढ़ लें। जे थॉमसन कंक्लूडेड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स, एक उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, नेगेटिवली चार्ज का, कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, फिर मैस और वेलोसिटी भी मालूम कर ली, फिर उसने ईएम वैल्यू भी मालूम कर ली, ठीक हो गया ना जी। तो दैट कैथोड रेज आर कंसिस्ट्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कि कैथोड रेज असल में क्या है, कैथोड रेज असल में क्या है, कैथोड से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम्स है, मटेरियल पार्टिकल्स की क्या है, स्ट्रीम्स हैं, जो कि कैथोड की सरफेस पे परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। किसकी तरफ, एनोड की तरफ। ये एनोड हो गया, ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। ये बीच में आप वैक्यूम पंप लगा लें। तो इस तरह से ये कंक्लूजन दिया गया। स्टोनी, एक तो हो गए जे थॉमसन और दूसरा बंदा कौन है, स्टोनी। स्टोनी ने पहली दफा कैथोड रेज का नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। नाम किसने रखा,
इलेक्ट्रॉन, स्टोनी ने, थॉमसन आल्सो डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया ना जी, एंड ही फाउंड दैट ईएम वैल्यू रिमेन द सेम, कि ईएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहती है, यानी कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज की जो ईएम वैल्यू है वो वही है जो इलेक्ट्रॉन्स की है, और वो सेम रहती है। आप चाहे कैथोड और एनोड जो है वो आयरन के इस्तेमाल करें, निकल के इस्तेमाल करें, सिल्वर के इस्तेमाल करें, कॉपर के इस्तेमाल करें, ठीक हो गया ना जी, जिस चीज़ मर्जी के गैस, बेशक आप हाइड्रोजन इस्तेमाल करें, हीलियम इस्तेमाल करें, ग्लास जो मर्जी करें, हर मरतबा कैथोड रेज पैदा होती है और हर मरतबा उन कैथोड रेज की ईएम वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब है कि कैथोड रेज असल में इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन हर किस्म के मैटर के एटम में पाए जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। बड़ा जी जवाब इसका आपने किताब से नोट करना है। क्या जे थॉमसन फाउंड दैट ईएम वैल्यू रिमेन द सेम नो मैटर विच गैस वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ही कंक्लूडेड दैट ऑल एटम्स कंटेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।